हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम कुछ एक अलग चीज़ करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लेट हैं पर बेटर लेट देन नेवर। सो हम जो है लॉकअप का रिव्यू से ज़्यादा विल डिस्कस इट, बिकॉज हम लॉकअप देखने के बाद इतना डिस्कस कर लेते हैं 1-1.5 घंटा, तो आई वी थॉट कि भाई क्यों ना कैमरा के सामने ही करे, लोगों के ओपिनियन भी जाने एंड या सो बेसिकली हम रिव्यू देते हैं, ऐसे हमारा डिस्कशन जो होता है वो। सो आज हम रिव्यू कर रहे हैं 14th एपिसोड ऑफ लॉकअप। सो विल स्टार्ट एंड उसका नाम क्या था उस एपिसोड का? एक सेकेंड। ओके, सो एपिसोड का नाम था द प्राइज ऑफ कंट्रोल। हम स्टार्ट करते हैं, हम जैसे डिस्कस करते हैं, बेसिकली विल डिस्कस एंड वन मोर डिस्क्लेमर कि ये हम किसी दिस इज जस्ट आवर ओपिनियन। आपके फेवरेट हो सकते हैं, आपके ओपिनियन हो सकते हैं। वी आर जस्ट हियर टू शेयर आवर ओपिनियन, आवर हम डिस्कशन। दोनों के भी बहुत ज्यादा अलग अलग ओपिनियन है, सो opinions है। ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। वी आर जस्ट हियर टू शेयर आवर ओपिनियंस। आपको सुनना है नहीं सुनना है आपके ऊपर है। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं, इधर रख के देखिए एक बार कैसा लाइटिंग आता है। बीच में ऐसे मत कर, फिर मुझे वो रुक रुक के कटवट करना पड़ेगा, वो मत कर। कंटिन्यू डिस्कशन करती रहे। हाँ, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। हाँ, तो एपिसोड स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली कहाँ से हुआ था? श्रेया फूड, बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। सबका ये। हाँ, आई डोंट नो क्यों धीरज इतना एक्साइटेड था आफ्टर टास्क से। वो आई नो 80,000 ही करके, हाँ। लेकिन तुमने अपने ओवर स्मार्ट के वजह से तुम हारे भी हो। तुम 1 लाख जीत सकते थे, तो बहुत ज्यादा ही या ओवर स्मार्ट है वो। हाँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो बंदा। जरा जोर से भी बोल। हाँ, हमारे पास वी डोंट हैव माइक ना गाइस। तो हम लोग पहले हमारे फेवरेट्स और नहीं नहीं, फेवरेट ऐसे जरूरी नहीं। फेवरेट्स की क्यों बात करनी है? वी आर हियर टू गिव द लाइक रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू, अच्छा, ट्रायल विल की। ठीक जो है। अच्छा है अच्छा बोलेंगे, जो बुरा है वो बुरा बोलेंगे। वी डोंट फेवर। हाँ, वी आर ऑब्वियसली बोथ आर इंक्लाइन टूवर्ड्स समवन, बट ऑब्वियसली उसे ओपिनियन भी बनते हैं उसकी वजह से। लेकिन जो सही है सही है, अगर हमको जो पसंद है वो भी गलत है तो वील कॉल्ड आउट। उसमें कोई फेवरेट्स ऐसा नथिंग इज देयर ना। जैसे मैंने बोला, धीरज वाज लाइक एक्टिंग वेरी एक्साइटेड। ओके भाई, यू हैव वन 80,000 रुपीज, बट तुम लाइक हारे भी हो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक लाइक लड़की से। इट इज नॉट जस्ट या मतलब लड़की से स्पेसिफाई नहीं करना है, बट या तुम जो दिखा रहे थे कि मैं तो एक हाथ से कर दूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हार गए भैया तुम। या देन द नेक्स्ट टॉपिक, आपको कुछ इस पे शेयर करना है, कुछ बोलना है आपको माता जी? नहीं? एंड हाँ, व्हाट वाज दैट? हर्षद बॉडी नहीं, हर्षद का बाल को लेके जो मतलब वो ना, इधर लोगों के मुद्दे कुछ अलग ही होते हैं और इसका कुछ अलग ही होता है भाई। ही इज ना, वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा इमेच्योर लगता है। इमेच्योर तो, बट आई थिंक सो वो पता नहीं मुझे फर्स्ट, मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे उसके पहले एंड आई हैव दिस हर्षद का इमेज कि यू नो आई हैव सीन इन लाइक ऑनेस्टली आई जस्ट सीन इन ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट हाँ। और उसके बहुत अच्छे बेपन्ना एंड ऑल, मतलब बड़े अच्छे लगते हैं। या ही हैज दिस ऑरा, यू नो, एंड आई एम नॉट कॉलिंग आउट कि भाई किसी का बिहेवियर, बट आई फील ही इज जस्ट एक्टिंग। इतना ओवर ड्रामेटिक बंदा है। आई मैं भी ना, आई थिंक सो आई प्रेफर शालीन ओवर हिम। यस, लाइक एटलीस्ट शालीन वो इतना तो नहीं करता Like, है। हाँ, हर मतलब एक छोटी चीज पे तो नहीं करता, मतलब बाल टच नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, किधर से आया तो किसका बच्चा है? मतलब ठीक है, ओके, एवरीवन हैज दिस हाइजीन, बट हर्षद का कुछ आउट ऑफ बाल टच नहीं होने चाहिए तकिए से, ये कौन सा हाइजीन है? लाइक आउट ऑफ द ब्लू उसके लाइक मुद्दे आ जाते हैं। वो कोई नीड भी नहीं था कि अरे भाई सो जाओ एंड मत नहीं, सो, नहीं, टच मत नहीं। करो बाल को। लाइक ठीक है, अभी उसका रूम है, उसको ओपिनियन अगर है। तू कंफर्टेबल नहीं है किसी को तेरे बेड पे बैठना या फिर सोना, तो तू सीधा ये बोल कि Don't मेरे sit. बेड पे मत बैठो, मत सो। मत बैठो। ये कौन सा रीजन है कि मेरे तकिए पे बाल नहीं लगने चाहिए? और फालतू रीजन है That was गाइस, so unnecessary. बेकार चीज। या मुझे वो हर्षद थोड़ा बीच बीच में ऐसा लगता है कि क्या और बोल रहा मुझे है। इधर बहुत एक अच्छी चीज बतानी है जो श्रेया ने आज की। बहुत अच्छी चीज की उसने, कि उसने जाके बात की कि ऐसे ऐसे है, तुझे अगर मतलब मैं दे सकती हूँ, बट एज यूजुअल वो आकांक्षा आकांक्षा
को ईगो है अपने में बहुत ज्यादा, वो उसको रियलाइज ही नहीं है एक्चुअली। ओके, आई अंडरस्टैंड कि हमारा अभी जो झगड़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर वो बंदा है या बंदी है, हाँ। दे आर आस्किंग अस, मतलब उनके पास ही मतलब सामने से अथॉरिटी आ रहे है, हैं। वो नहीं बात करी मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा जब झगड़ा हुआ रहता है एंड फटाक से वी आर नॉट इन द स्पेस कि भाई हम ठीक है तू खाना दे दे मुझे या मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी, इतना हाँ। बड़ा हुआ है, शी हैज टू गो टू जेल एंड एवरीथिंग, तो understandable. लेकिन when the person is also coming and saying I am not going to bring that again कि मैंने तुझे खैरात में दिया या anything, so I think so एक टाइम का खाना negotiate करने में I don't think there was any problem. That was clearly जैसे श्रेया ने बाद में बोला था कि this is just to maintain the fight, कि भाई अगर ये fight भी खत्म हुआ तो then there is nothing to just कोई टॉपिक नहीं रहेगा उसके पास टू बी ऑन द स्क्रीन। मैं भी अग्री करती हूँ उस चीज से। उसके पास कोई झगड़ा करने के लिए नहीं बचेगा, Yeah. क्योंकि ये सब अपने एक फैमिली ग्रुप बना के जो चल रहा है वो धीरे धीरे भी टूट रहा है। मतलब वैसे आई थिंक तो सो इस साइड का थोड़े ज्यादा ही फैमिली कर बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब कोई अपफ्रंट आ नहीं रहा कि नहीं इसका हम बचाएंगे उसका विल हाँ, गो उसके पास, उसके लेकिन पास हाँ हम जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे। उसके बाद टॉपिक डिस्कशन जो आया था कि मेंटली वल्नरेबल या मेंटली अवेयर, सो या सबके पॉइंट्स बहुत ज्यादा वैलिड थे। हाँ। ये जनरेशन है लाइक आई विल से कि पहले के जनरेशन से ज्यादा मेंटली अवेयर है, बट उतने ही मेंटली वल्नरेबल भी है। आई थिंक सो वल्नरेबिलिटी है जो उनको मेंटली अवेयर कराती कहीं ना कहीं। आई फील दैट अभी का जनरेशन, बट या मेंटली अवेयर पहले के जनरेशन से ज़्यादा परसेंटेज लोग हैं अभी। एंड या सूफी का जो स्टोरी था दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। एंड एडिंग टू दैट जो रात को कॉन्वर्सेशन हुआ था लैला के इसमें, लैला वाज सेइंग कि आके पप्पी दे देगा, देयर इज ओके आपको कुछ ऐड करना है आप बोल सकते हो, बिकॉज मुझे कुछ पॉइंट्स बोलना है कंटिन्यू में, सो यू कैन जस्ट शेयर। या सो ओके, सो आई वेंट, मेरा कॉलेज जो था इट वाज लाइक वुमेन्स कॉलेज एंड आई बीइंग स्ट्रेट, ओके स्टार्टिंग में आई वाज बिट क्योंकि आई हैव जस्ट सीन दिस न्यूज़ ऑन फोन और किसी से सुना है, बट मैंने कभी साथ में नहीं रही हूँ या अराउंड में ऐसे पीपल नहीं रहे जो दे आर लाइक सेइंग कि मेरा सेक्सुअलिटी इज दिस एंड डिफरेंट या माई प्रेफरेंसेज आर दिस। सो व्हेन अचानक से सब ऐसे मेरे आजू बाजू में, आई वॉज बिट व्हाट डू यू से कि भाई डर लग रहा था कि कि मैं क्या हुआ, आई वाज बिट कंफ्यूज्ड, आई वाज लाइक गेटिंग दिस नाइटमेयर्स एंड एवरीथिंग, बट देन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ जस्ट अबाउट सेक्शुअल प्रेफरेंस। उनके साथ में रह के उनके साथ में फ्रेंडशिप करके इट विल नॉट अफेक्ट अस, दैट इज देयर प्रेफरेंस। हमारे भी प्रेफरेंस है ना, व्हाट लैला वाज सेइंग कि हम अगर उस पर्सन के साथ, जैसे सूफी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि उनको लगता है कि हमारा पर्सनालिटी वही है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि बहुत लोगों को वही लगता है कि जब कोई बोले मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, मैं बाइसेक्सुअल, उनको लगता है कि भाई इनके अराउंड में सेम सेक्स के पर्सन रहे तो भाई ये तो उन पे तान के उठेगा। ऐसा नहीं होता है। अभी दो स्ट्रेट पीपल है, एक लड़का लड़की है, दो दोस्ती कर रहे हैं, दो उनको पता है वो दोस्ती, तब तुम ये सोचोगे ना कि ये लड़का है ये स्ट्रेट है तो ये लड़की पे आके उड़े मार के किसी करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो स्ट्रेट है, उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस, इट डजंट मीन कि अगर सामने अपोजिट लड़की या लड़के अपोजिट सेक्स को देगा तो वो पप्पी जाके करेगा, ऐसा नहीं रहता। अगर वो गे है, अगर लेस्बियन है, उनका प्रेफरेंस हो है, तो सामने अगर सिमिलर सेक्स है या मेल है, फीमेल है, तो उनके भी प्रेफरेंस वो बोलेंगे। सो मुझे बहुत ऐसा अजीब लगता है कि नहीं, वो उनका प्रेफरेंस है, डजंट मीन कि भाई वो हम तुम्हारे साथ रहेंगे तुम कन्वर्ट हो जाओगे, तुमको आगे पप्पिया करेंगे, लाइक उनको मेक देम फील लाइक वन, वो उनका कुछ आई डोंट ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेरा बोलूंगी ना मैं, तो मुझे ना कभी ये चीज सुन के कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ है, कभी भी। इवन जब इसने भी अपने दोस्तों के बारे में बात किया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इधर उधर से सुनी हुई, और फिर बहुत सारा न्यूज़ वाला चीज़ ये वो, बट मैंने जब भी ये चीज़ सुना है ना, मुझे ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है। मैंने कभी इसका ऐसे ये नहीं बनाया ओ शिट तू ऐसा है वैसा है, मतलब मुझे कभी ज़्यादा ये नहीं लगा। या जैसे सेम कि मैं बोल रही थी, मैं जब सुनती थी तब मुझे इतना अफेक्ट नहीं था, बिकॉज everyone has a preference, I respect that। मैं वही बोल रही थी, जब मेरे सच्ची में सामने आ गए थे ना, I was bit taken back
आई वोंट लाई। एंड एक्चुअली मैंने ये कम्युनिकेशन किया भी था, मेरे वन ऑफ द फ्रेंड जो शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ एज अ लेस्बियन, सो मैंने उससे बात भी की थी कि ना स्टार्टिंग में आई वॉज बिट ऐसे कि ओ शिट, मेरे आजू बाजू में सब ऐसे लोग हाउ टू रिएक्ट, हमको पता नहीं रहता कि हम कैसे रिएक्ट करें। जैसे लैला ने बोला कि ऐसे लगे अरे हम पे भी हो जाएगा, जो मुझे भी लगता था उस टाइम पे कि भाई मैं इसके साथ रहूँगी तो मुझे ये वैसे ना टच करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जब स्ट्रेट पीपल के अराउंड में, जो हम बोलते हैं कि स्ट्रेट पीपल है जिनके प्रेफरेंस अपोजिट बेसिकली सेक्स रहता है, उनके अराउंड में रहते तो हम ये सोचते नहीं कि भाई ये लड़की को ही पसंद करते हैं, मतलब मैं लड़की हूँ लड़का है तो वो मुझे आके करेगा कुछ, उनके सामने हम नॉर्मल रहते हैं, एज अ दोस्त रहते हैं, वो सब सोचते नहीं है। वी हैंग अराउंड, वी टच देम, सब कुछ करते हैं, तब ये सोचते नहीं। तो आई ऑल्सो फील कि जब हम ऐसे जिनके प्रेफरेंसेस ऐसे हो कि जो सेम सेक्स के साथ ये कर रहा हो, एसोसिएट करना चाहता हो, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर बात करेंगे बाद में। हम पॉइंट पे आ जाते हैं, लॉकअप पे आ जाते हैं। नहीं ठीक है? यही लॉकअप का वो था, तो हाँ, आई रियली but, वांटेड टू कम्युनिकेट मुझे दिस। इसके बारे में भी पूरा एक ऐसे वीडियो विल सीरियसली टॉक अबाउट दिस, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी ड्यूरिंग माई कॉलेज पीरियड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वुमेन्स कॉलेज था, तो या मैंने खुद सेल्फ रियलाइजेशन, मुझे ऐसे लगता है मतलब हम लोग से ज्यादा जो बाइसेक्सुअल जो रहते हैं या फिर गे रहते हैं या फिर लेस्बियन जो रहते हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा ना फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं। या बिकॉज समवेयर हम जो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ स्ट्रेट, मतलब इट जस्ट हम लोग में बहुत ज्यादा आई फील टॉक्सिसिटी नहीं है, इट इज जस्ट द फियर ऑफ समथिंग कि भाई नहीं ये कोई फियर नहीं रहता है, मेरे को लगता है रीजन है एक फियर का चीज। नहीं मुझे नहीं लगता। सी अगर कोई बोल रहा है हमको, मतलब सामने से आकर हमको बोल रहा है कि मैं तेरे साथ रह सकता हूँ, तेरे साथ मुझे सब कुछ करना है, बट मुझे डर है रिलेशनशिप से और ये सब से, तू अलग टॉपिक में ये अलग हाँ बोल तो रही मैं है। अलग ही बोल रही हूँ, तू अलग बोल रही है। नहीं सी ऐसा नहीं कि उस साइड में नहीं होता, उस साइड में बहुत सारी चीजें होती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि दे आइडेंटिफाई देम दी अदर सेक्सुअल प्रेफरेंस वाले लोग, एंड देन उन लोगों ने भी ऐसे चीटिंग्स एंड ऑल के। तो मैं वो नहीं बोल रही, वो दोनों साइड में है वैसे चीजें, कमिटमेंट इश्यूज दोनों साइड में। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि बीइंग लाइक ट्रीटेड लाइक उनका प्रेफरेंस है, उनका उसका ये मतलब कि नहीं है कि वी कैन नॉट हैंग आउट विद देम, या उनका पर्सनैलिटी ही वही है, इट देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस, वो उनका हाँ। पर्सनल है। जैसे स्ट्रेट का, जैसे मैं हूँ अगर स्ट्रेट, मेरा प्रेफरेंस है अपोजिट सेक्स, तो ये मेरा प्रेफरेंस है, ये मेरा पर्सनालिटी नहीं है। तुम मेरे साथ नॉर्मली हैंग आउट करे ना, वैसे ही एक LGBTQ के जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, बाइसेक्सुअल व्हाटएवर, उनके साथ भी वैसा ही हमें बिहेव करना चाहिए। Yes. दैट्स व्हाट आई थिंक, हाँ, जो सूफी का भी कहना उनका था। मतलब हाँ, उनका मतलब Ultimately. कंफर्टेबल फील करवाओ, Yeah. उनको अनकंफर्टेबल मत फील करवाओ। या सो हम ये मेंटली वल्नरेबल वाले टॉपिक्स है, तो या दे हैड दिस नाइस चैट। हाँ, And, हाँ, मुझे राम सर का भी बहुत अच्छा लगा, मुझे सूफी का भी बहुत, मतलब अपने अपने सब ओपिनियन रख रहे थे और सही सबका थे। बराबर था, सही थे, या सबके अपने अपने बराबर या opinions सूफीज थे। का नाउ श्रेया और शिल्पा, आई एम टेलिंग ये शिल्पा इज लाइक एंजॉयिंग हर कंट्रोलर, बिंग कंट्रोलर, उसको मजा आ रहा है, वो शिल्पा हर का चीज काम कर रही वही है और वो वही कर रही है या और बहुत मजे कर रही उसको है। मजा आ रही कि वो कंट्रोलर बन गई है। अभी सी लास्ट एपिसोड में जैसे हम दोनों बात भी कर रहे थे, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, ये वाला है, तो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि वो टास्क ही था कि तुम कंट्रोलर बनो। Yes. इन लोगों ने भाई दे दिया, जाओ ले लो, तो तुमको वो मतलब उनको थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर ये वाला इतना बड़ा डिसीजन आया है, खुद को लेने के लिए तुम हाँ, दोनों में डिस्कस, तो yes. ऑब्वियसली कुछ बड़ा रहेगा, इसके लिए दिया है। कंट्रोलर्स के भी लेके बोल रही हूँ, उन लोग ने भी बहुत आसानी से बोल रहे थे कि ले लो, तुमको चाहिए तो तुम ले लो। हाँ, मैं दोनों को बात कर रही हूँ, हाँ, मैं दोनों को बात कर रही हूँ। हाँ। इट इज लाइक तुमको अगर ऐसा ही रहता कि किसी को बनाना रहे, झगड़ा ही नहीं करवाना था, तो वो खुद ही बोल देते कि भाई हाँ, उन लोग ही बना ये देते सूफी हैं। है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर। Yes, लेकिन yes. तुम दोनों के पास वो डिसीजन दिया है, ऑब्वियसली कुछ तो बड़ा होगा, इससे पता चलता मुझे है लगा था कुछ तो झगड़ा होगा, मुद्दा हाँ, उठेगा हाँ। कि नहीं मुझे करना है, मुझे पर दे दिया, ले तुझे लो। चाहिए दे दो, हाँ, खाना भी ले लो, शिल्पा सब भी कुछ। मतलब शिल्पा से मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि शिल्पा ऐसी है ना कि उसको अगर हाँ वो झगड़ती है चीजों को लेके। उसको सामने से पता था कि शी कैन मैनिपुलेट शिवांगी, इट वाज इजी फॉर हाँ, हर। इवन तो श्रेया का भी या नहीं आई वाज लाइक कि शिल्पा को पता है वो मैनिपुलेट कर सकती है शिवांगी को, एंड एक्चुअली शिवांगी इज वेरी इंटिमिडेटेड बाय हर। आई डोंट नो
फॉर व्हाट रीजन वो इतना क्यों डरती है शिल्पा से. शी कैन पुट फोर्थ और स्टैंड. वो बोल सकती कि मुझे हर्षद से बात करना आप नहीं रोक सकते, बट वो शी इज Yes. क्राइंग. व्हाट सीन दे आर मेकिंग, दैट्स सो फनी. वो एवरी टाइम दे बोथ आर ऑन द स्क्रीन ना, ओ माय गॉड इतना हिलेरियस है. वो ऐसे लग रहा है कि कोई डेली सोप का एक सीरियल चल रहा है और जो मतलब विलेंस रहते हैं उनको अलग कर दिया है वो लोग ऐसे. बहुत गंदा चीज. तुम मतलब रो क्यों रहे हो भाई, तुम लड़ो ना कि मैं बात करूंगी. और फिर तुमको अगर कोई बोलते कि तुम कपल हो या फिर तुम एक दूसरे को प्यार करते हो या फिर तुम एक दूसरे को लाइक करते हो तो तुम लोग का फिर ऐसे वो एक आ जाता है कि तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हम लोग जस्ट दोस्त थे. पर तुम्हारी हरकतें कुछ अलग है ना तो लोगों को वही I लगेगा. just feel they are doing this बड़े अच्छे लगते होगा पार्ट 2, यस जहाँ पर शिल्पा इज अ विलन, यस. वार्डन. हाँ हाँ. और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था जहाँ पे वो आयन कर रही थी ना और तुम नहीं आना. और शिल्पा जो वहां पे घूम रही थी वो एंजॉय कर रही थी. एंजॉय कर, उसको मजे आ रहे थे. मैं सोच रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई शिवांगी इज नॉट लाइक टेकिंग अ स्टैंड. आई नो सबका पर्सनालिटी अलग है, लेकिन यू कैन टॉक फॉर योरसेल्फ. सो दैट इज लाइक वेरी, so that is what is like basic thing. And first of all तुमको तो लड़ना था कंट्रोलर बनने के लिए, तुम्हारे पास डिसीजन क्या, इसका मतलब कुछ तो बड़ा था. बाद में डिस्कशन करके उसका कुछ मतलब नहीं है ना कि मुझे बनना चाहिए था. फिर सूफी बोल रहा है मुझे बन, तो तुमको झगड़ा करना चाहिए था कि नहीं मुझे बनना है करके. यहाँ पर इनको एक समझना चाहिए कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है ना, कोई बिना मतलब की नहीं हो रही है. हाँ. कुछ दान में देने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है. हम्म. दिस इज अ गेम, दिस इज लाइक फकिंग शो, अच्छा खासा गेम है. यस. यू हैव टू फाइट फॉर इट. यहाँ पर फैमिली बनाने के लिए नहीं है, ऑब्वियसली कनेक्शन बनाने हैं, लेकिन जब अपने गेम की बारी है यू हैव टू फाइट फॉर इट. और वहां पर जब पर जोड़ियां बनाए थे, वहां पर दोस्त तो नहीं बनाए थे किसी के भी, किसी को दोस्त में साथ में नहीं रखा था. सब अपोजिट थे. तो क्या क्यों देना है शिवांगी को, क्यों देना है शिल्पा को, क्यों देना है योगेश को, माधुरी जी को. योगेश को लेके मुझे बहुत, मैं डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि योगेश बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर है बट उसने कुछ फाइट ही नहीं किया. उसने हाँ माधुरी जी दे दो, ठीक है, हाँ, हाँ ले लो. ठीक है आप ले लो. मेरे को ना बहुत लोगों से डिसअपॉइंटमेंट हुई. एक तो शिल्पा से हुई, एक योगेश से हुई, श्रेया से. आई फील ठीक है. श्रेया अच्छे से मैनिपुलेट उसने किया. अगर किया. उसका जो भी कॉन्वर्सेशन हाँ. मैंने देखा, शी वाज लाइक आई कोई टास्क रहेगा तो आई विल प्ले एंड मैं कर लूंगी, तो वो अच्छा मैनिपुलेट कर ली. एंड देन राम यहाँ पे सिर्फ दोस्त थे वो चमोला और पैन. हाँ, तो उनका समझता है कि भाई कोई भी ले लो हाँ, चलेगा. चलेगा. उसने खुद से बोला चलो वो साइड में हाँ हटा उसने तो देते खुद हैं. ही बोला तू मुझे अच्छे से हाँ, कंट्रोल कर लेकिन सकती है. बाकी सबका झगड़ा करना बनता है. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ. झगड़ा ही होना चाहिए, बट आर्ग्यूमेंट तो बनता है. योगेश का आई डोंट नो व्हाई इतना समझ, कंट्रोलर इन द सेंस कि कुछ उधर तुमको बेबी सिटिंग नहीं करने वाली थी माधुरी जी. ऑब्वियसली टास्क होने वाले थे. तुम क्या सोच रहे थे कि तुम माधुरी को बना के, क्या माधुरी जी तुमको खाना बना के देने वाली है? नहीं. तुमको कपड़े धो के नहीं, टास्क हो गए, गेम्स होगा जहां पर तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा. Yes. वो सोच के करो ना. तुमने क्यों माधुरी जी को दिया? एंड देन व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग दैट थिंग? तो वो तो पहले प्रीवियस एपिसोड का है. विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस एपिसोड. या शिल्पा कंट्रोलर वाला, मैं जैसे बोल रही थी कि लोग कंट्रोलर. एंड इन टूडेज एपिसोड आई डोंट नो व्हाई माधुरी इतनी इरिटेटिंग लग रही थी मुझे, इतनी इरिटेटिंग लग रही थी. हर झगड़े में घुस रही है, इधर भी टिक कर रही है, हाँ. उधर भी टिक कर. क्यों? वो बहुत ज्यादा ना जगत माता बन रही है कि मुझे इधर भी ठीक करना है, मुझे उधर भी ठीक करना है. तुम अपना गेम खेलो ना. आपको जिसके साथ अच्छा लग रहा है उसके साथ खेलो. सबके बीच में क्यों जाके घुसना है? मतलब इसका झगड़ा हो रहा है, बाहर आके पैम चिल्ला रही तो पैम को भी बता रही है तू ऐसे मत, उसको समझ गेम था ये. तुझे क्या करना है? लेकिन हाँ, लाइक मुझे समझ नहीं आया था आज माधुरी जी क्या ट्राई कर रही थी. लाइक मे बी उसको समझा होगा कि वो विजिबल नहीं है वॉट एवर, तो वो बस जबरदस्ती घुस रही है. हाँ. तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज फिर तुम्हारे किधर भी लॉयल्टी नहीं दिख रहा है. एटलीस्ट एक जगह पे तो दिखे. लाइक दिख रहा है कि श्रेया का स्टैंड क्या, इवन आकांक्षा का क्या स्टैंड है वो दिख रहा है, योगेश का क्या स्टैंड है. लेकिन आज माधुरी जो कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही थी. वो सब जगह बाउंस कर रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, टक टक टक. क्या कर रहे हो भाई? एक स्टैंड पकड़ के चलो ना. उधर भी जाकर समझा रहे हो, उधर भी. तुम नहीं हो मम्मी, तुम दोगलापन. हाँ, तुम क्यों सबको ये कर रहे हो कि आज तुम्हें माफी मांग, आज तुम्हें माफी मांग.
क्यों करना है वो चीज, मुझे वो वो समझा नहीं। नेचुरली हो जाएगा, अगर होना रहेगा तो किसी को फोर्स मत करो कि तू माफी मांग, ये माफी मांग, क्या जरूरत पड़ी या है। एंड आई थिंक सो जो शिल्पा एंड आकांक्षा में हो रहा है वो वैलिड, उनका झगड़ा हो रहा है, होने दो। लाइक उनका वो हाँ, किक बैठ गया है वो एपिसोड के बाद, जहाँ वो पर चिंगारी उनका लग गई है, लग गई जो है। वो दोनों भी मार रहे हैं, माचिस मार रहे हैं, हाँ, इधर उसके से ऊपर नहीं बोलना है इधर कुछ। से इधर से। तो शिल्पा इज ऑल्सो इंस्टिगेटिंग हर, फिर आकांक्षा इज ऑल्सो रिप्लाइंग हर, सो इट इज लाइक वो हो गया है, उनका बैठ गया है, तो और कर रहे हैं। शिल्पा कैसा है कि एक अगर उसके दिमाग में बैठ गया वो पीछे पड़ तो जाती फिर है। वो पीछे पड़ जाती है। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा वो वाला हाँ सीजन, हाँ, तो तो वो आपको पता होगा तो वो अच्छे पीछे से। पड़ जाती है, वो उसका नेचर है कि वो छोड़ेगी नहीं। हाँ, छोड़ती नहीं है सो फिर या वो, एंड देन आकांक्षा इज ऑल्सो लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कि वो नहीं पीछे हटती पीछे है। हट रही जो है। आकांक्षा स्टैंड ले रही है शिल्पा के सामने, शिवांगी को भी सेम लेना चाहिए था। आई डोंट नो हाँ, व्हाई शी मुझे इज नहीं समझ में क्राइंग। कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती हो। अरे भाई, तू इतना क्यों सॉफ्ट बन रही है? तू गेम खेलने आई है, तू कोई सीरियल में नहीं है। मेरे को ऐसे लग रहा है ना, अभी भी शिवांगी वो एक इसमें है, सीरियल की इमेज में इमेज में है बैठी अभी तक। हुई उसको है। ना अभी मुझे ऐसे लग रहा है उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि अगर मैं कुछ इधर ऐसे वैसे बोल दूं तो मैं बाहर कैसी दिखूंगी, मेरा बाहर इमेज कैसा या होगा। मेरे को भी वही फील ये हो बहुत रहा है। ज्यादा हो रहा होगा उसके दिमाग में, इसीलिए वो वैसे प्रिटेंड कर रही लाइक है। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करती, कर शी सकती है। उस स्टैंड लेती भी, लिया भी है उसने। श्रेया को हम्म। बहुत अच्छी बार उसने श्रेया कन्फ्रंट को, किया और है। सबसे बड़ी चीज राम सर को उसने पॉइंट किया था या पहले ही दिन। हाँ हाँ, तो तभी मेरे को ऐसे लगा था कि शी इज वेरी, शिल्पले। बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है वो हर्षद इफेक्ट आ गया है शिवांगी पे। नहीं वो अंदर आने के बाद ही उसका वो फुस हो गया। आई फील शी शुड टेक स्टैंड। रोना इज वेरी इरिटेटिंग। मत रो, मत बार बार क्यों रो रही है, हो बार बार हाँ। रो रही है, हर चीज पे घड़ी रो घड़ी रही मत है। रो। लाइक आई कैन फील कि वहाँ का एनर्जी वैसा रहता है कि बहुत टाइम ओवरवेलमिंग फील होता है, लेकिन घड़ी घड़ी रोना, इस बात पे रोने का था ही नहीं। तुम बैकफायर कर सकते थे, लाइक शिल्पा को बोल सकते कि यू बहुत कैन नॉट अच्छे से। डिक्टेट मी कि मैं क्या किससे बात कर सकती हूँ। हम्म, काम करवा ले, सब करवा ले, लेकिन किससे बात नहीं करनी, वो करना है, वो उनकी मर्जी है। मर्जी है। बाकी जो आज माधुरी और शिल्पा और इन लोग में वो हिला, वो हिलना ही था, बिकॉज वहां पर तीन ऐसे बहुत ऐसे अलग माइंडेड ऑफ द लोग साथ में है। वो साथ में हुए भी थे क्योंकि वो अगेंस्ट बुली वो सब हो रहा था, वॉट एवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तीनों भी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। शिल्पा, श्रेया एंड माधुरी थोड़ा अलग ही टेंशन में रहती है। हाँ, तो वो खटका उड़ना था। एंड माधुरी इज ट्राइंग बेफालतू का कि आके शिल्पा को बोल रही कि माफ कर समझा दो, रही है, माफ कर हाँ, दो। नहीं वो जरूरत है। नहीं जरूरत है, क्यों जरूरत है? वो उधर आकांक्षा इज ऑल्सो रिप्लाइंग अच्छे उसी उसमें हर चीजें बोल रही है, एंड शिल्पा तो कर ही रही है। तो उस उधर ऐसे कोई कोई सेन नहीं है या कोई संत आई नहीं फील है। आकांक्षा में बहुत ज्यादा ही ईगो है, बहुत ज्यादा है। ईगो है, एंड देन ही शी उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने लास्ट जो भी उसका शो था उसमें उसने खुद को लाइक मेन कैरेक्टर उसको लग रहा है वो बन गई है, तो उसको सच्ची लग रहा है कि मैं हूँ करके। एंड शी इज नॉट इवन रियलाइजिंग इट कि उसने सीरियसली लाइक गलतियाँ की है। आई एम नॉट सेइंग कि श्रेया बदतमीज नहीं है, शी इज बदतमीज। शी उसे जैसे बोला भी कि बाहर की चीजें क्यों लेके आ रही हो तुम आकांक्षा, हाँ, तो तुम तू ही खुद, सबसे हाँ, बड़ी बंदी हो जिसने बाहर की चीजें लेके चीजें आई लेकर है। आई है, हाँ बराबर। या सो जैसे आकांक्षा का पहले उसको घूम ब्रेकर एंड वो सब बोलना, या बोलना। शिवांगी का वो चीज टॉपिक लेके आना अबाउट कुशल टंडन, एंड देन बहुत से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, यस, चमोला का चमोला बोलना। का सीक्रेट, वो बहुत गंदी या चीज तो थी। वो सारी बाहर की चीजें तो तुम लेके आई, तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम बाहर की चीजें बाहर की क्यों लेके चीजें आ मत रहे हो। लेकर आओ। बाकी या आई फाइंड आकांक्षा चौधरी बिट बिट एरोगेंट एंड बिट रूड लगती है मुझे कभी होते कभी। हैं, अभी हर एक शो में ऐसे कोई होता ही है। या तो सो या तो ये बेसिकली ये सारी फाइट्स थी खाने को लेके। मुझे श्रेया का स्टैंड बहुत अच्छा लगा कि वो खुद जाके बात की कि भाई देखिए ये चीज है, हाँ, तुझे आके मैं तुझे खाना दे सकती हूँ, कोई खैरात का नहीं रहेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा इस वजह से मैं दे सकती हूँ ना। यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। खाली वर्ड का वो दिखाना कि मैं नहीं लूंगी, कि वो करने की जरूरत नहीं, ले लेती, क्या प्रॉब्लम था। पर अभी जाने दो, उसका स्टैंड है, वो उसको नहीं लेना है, हाँ, नहीं हाँ। लेना है, वो उसकी भी मर्जी है। उसको उतना बड़ा पनिशमेंट मिला, और फिर उसने भी एक बात रखी कि आप माधुरी जी को
5,000 दो, 5,000 हाँ दो बोली ना, योगेश के लिए। योगेश मुझे के लिए। माधुरी को समझ नहीं आ रही क्यों बलिदान मैं उपवास कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, हाँ योगेश के लिए उपवास हाँ कर मैं रही ये हूँ, मैंने सुना टास्क के 10,000 टाइम। सिर्फ तेरे लिए करने की कोई मतलब पता नहीं क्या और माधुरी कर टास्क रही में है। मुझे सबसे अच्छा आज लगा है ये शिल्पा, हाँ नहीं शिल्पा ने बहुत अच्छा टास्क खेला, मस्त खेला उसने। मजा आया, मतलब उसको देख के मजा आया, वो जैसे खेल रही थी हाँ। अंदर घुसते ही चालू है। धीरज क्या कर रहा था यार, धीरज ये हर रोज कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग चीजें कर रहे, छुपा है अंदर एंड देन फुस है धीरज। मुझे सीरियसली धीरज फुस लग रहा है। और वो एक खुद तो को बोलता है शाहरुख खान। लाइक आई डोंट नो कि शाहरुख खान कैसे बोल रहे, लेकिन शिल्पा ने बहुत अच्छा गेम खेला वाओ। एंड मस्त इधर उधर ढूंढा वुंडा एंड ये किया एंड इतना वो घूम रही थी, धीरज छुपा था फिर भी वो पकड़ा गया। क्या बोलने का। नहीं उस बंदे ने बहुत अच्छा टास्क किया, बहुत अच्छा या खेला वेल उसने। डिजर्व विन, क्योंकि वो ऐसे छुपके तो कुछ नहीं कर रही थी, अप फ्रंट आके खेल ढूंढ रही थी। हाँ 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 वो हाँ। देखने में मजा आया, वो ऐसे एक जगह पे जाके छुप गया, छुप गया। दैट वाज वेरी इरिटेटिंग। वो मुझे बहुत ऐसे इरिटेटिंग लग रहा था कि बाहर निकल वो ढूंढ। बहुत, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा बोल बच्चन है, बस बोलता है कुछ करता नहीं है। यस आई फील टू सेम, आई फील टू सेम क्या बोला मैंने, I ओके। feel same. बाहर आने के बाद भी उसका जो आर्ग्यूमेंट था कि रिफ्लेक्शन भाई तू आधा दिख रहा था जब कैमरा पैन हो रहा था, फिर भी तुझे पकड़ाया नहीं गया, जब तेरे थोबड़ा ऊपर दिखा ना तब वो बजा। तो वैसा तो तू नीचे जो पैन जब हो रहा था, जो वो टेबल के पीछे छुप रहा था, वो दिख रहे थे, उसके पैर वैर दिख रहे थे, हाँ हाँ तभी हाँ। उसको पकड़ाया नहीं नहीं गया। पकड़ाया। तो अगर वो जब पॉइंट उसका हाथ दिखा उसके बाद वो हाथ एंड द पकड़ा। अपर बॉडी जब हाँ। विजिबल हुआ तब वो पकड़ाया गया। तो अगर वैसा अगर ये हो तो शिल्पा वो भी रेज कर सकती कि भाई पैन हुआ तो तू नीचे दिखा, दिखा। वो तो रिफ्लेक्शन था। फिर भी बाद में तो बहुत लोगों के रिफ्लेक्शन दिखे, माधुरी जी, श्रेया का, then सबका बहुत, लैला सबका वैला, देखा, सबका जिसने रिफ्लेक्शन जिसने देखा। खेला, क्योंकि आजू बाजू पूरी जगह पे ग्लास था, या आजू बाजू में पूरा, तो वो दिखना ही है, वो थोड़ी ना पागल जैसे बच्चों जैसे बातें करते हैं। सो आई डू नॉट एग्री विद दैट कि भाई ये मतलब वो बस उसका आर्ग्यूमेंट था हारने के बाद का। Yes. देन नेक्स्ट गए अपने हर्षद और शिवांगी का कौन था? शिवांगी का तो हाँ, हाँ। हर्षद का तो वरुण था। वरुण एंड पैम गई थी, कौन गया था? पैम वरुण और पैम गया था ना पैम, उसके yes. बाद। नहीं उसके बाद शिवांगी के लिए, हाँ वरुण और पैम गई थी उसके बाद, राइट। शिवांगी तो शिल्पा, एक सेकेंड, धीरज गया, धीरज और ये शिल्पा गई, उसके बाद कौन हाँ। गया था? उसके बाद ये क्या है इसका नाम, सूफी वाला नहीं, सूफी का तो ये सॉरी क्या बोलूं मैं अभी। नहीं उसके बाद पैम और यही गए थे ना। हाँ पैम और वरुण। वरुण गए थे एंड वहां पर हाँ मुझे पैम का अननेसेसरी लगा वो जो बाहर आने के उसने जो एक किया। तो सबसे पहली चीज, तू खुद वरुण के पीछे 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 है, ठीक है, तेरा दिमाग मैंने मान लिया, बट उसको भी तो गेम खेलने दे अपनी। तू बोल रही है मेरे पर पेपर फेंका, ये फेंका, कुछ नहीं फेंका। पेपर मैंने देखा कुछ लगा नहीं उसको, कुछ और लगा वो नहीं, मस्ती वो में आई हवे थिंक में सो। से उड़ के गए। और अगर आप कर रहे हो ना वो एनर्जी मस्ती वाला कर रहे हो, बिकॉज आप भी बहुत चीजें करते हो, करते आप हो। भी ब्रालेट उसके ऊपर Yes, डालते हो, yes. आप उसको लाइक उसके ऊपर ऐसे खड़े रह के चढ़ के ऐसे मतलब मस्त उसको बात करते हो, तो वो मस्ती में चलता है, पहले से चला आ रहा है। तो वो पेपर फेंकना वो आई डोंट थिंक वो मस्ती चल, फिर उस लेवल का मस्ती मत करो। कुछ नहीं है उसको, बस वो हार गई और फिर उसको दिखाना था मुंह पे चमोला फेंका, को मुंह पे फेंका, ऐसा कुछ नहीं कि तो मैं तेरे लिए फाइट कर रही हूँ, बस वही है। वो आर्ग्यूमेंट ही बाकी गलत लगा। तो हाँ। फिर तुम तो उसके पीछे थे, वो बोलता कि भाई तू मेरे पीछे क्यों आ रही है, तो पेपर फेंकना इट वाज नॉट बिग इवन ऑफ फराह ने 2 बार बोला कि पैम तू उसके पीछे मत जा, पीछे क्यों जा रही है, वरुण देखो तेरे पीछे। तो तू खुद का मतलब ये कर रही है, उसको भी तो गेम खेलना है अपना। नहीं राइट। सो आई फील कि वो बस वो फ्रस्ट्रेशन था कि वो जीती नहीं हाँ, और चमोला उतना का ही था। सीक्रेट बाहर आ सकता है, इसके लिए वो उसका ऐसा हुआ था कि भाई तूने फेंका। हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तू बराबर उसके पीछे घूम रही थी। हाँ बस। तो या एंड देन उसके बाद फिर ये आए थे श्रेया और माधुरी जी आए थे, राइट। जंग छड़ लेकिन छिड़ हाँ गई थी ये भाई। जब चल रहा था अंदर पैम और ये लैला का, तो हर्षद और शिवांगी का बाहर फिर क्या चल रहा था, ओ गॉड वो दोनों और ऐसे वो खड़े प्लॉट हैं। मेरे को बड़ा मजा आया जब श्रेया और शिल्पा उधर वॉइस ओवर कर रहे थे दोनों को लेके। दैट वाज फनी। वो एक फनी साइड दिखा दोनों का, अच्छा लगा हाँ देख दैट वाज फन कि मतलब सीरियसली बहुत क्रिंज लग रहे एट दिस पॉइंट, वो दोनों भी बहुत क्रिंज लगे मुझे। स्टार्टिंग के आई थिंक जो फर्स्ट एपिसोड मुझे अच्छे भी लगे, लाइक उनके क्लिप्स जो कट के आए थे मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी तो
सेकेंड वीक से मुझे इतने क्रिंज लग रहा है, और आज भी वो जो उनका अंदर चल रहा था, वो बाहर अपना ऐसे ऐसे खड़े हैं आपस में, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, कितना क्रिंज लग रहा वो है वो दोनों चीज। शायद ये रियलिटी शोज के लिए नहीं बने हैं, उनको डेली सोप ही करना चाहिए, या, वो उसमें बहुत अच्छे हैं, हम्म, वो करे, बहुत अच्छे से करते ये हैं। उसमें कर सकते। इधर मुझे सीरियसली बहुत क्रिंज लग रहे हैं, मतलब ऐसा Yes. लग रहा है कि मत करो, स्टॉप इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको हेट करते या फिर पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो लोग सच में बच्चों जैसे हरकतें Like, कर रहे हैं। ये ओपिनियन मेरा बना है आफ्टर वॉचिंग दिस शो, बिकॉज Yes. इसके पहले आई रियली यूज्ड टू लाइक शिवांगी, मैंने उसको खतरों बहुत के खिलाड़ी पसंद, में yes. देखा है, मुझे वहां पसंद आया, बहुत अच्छे टास्क उसने खेले हैं। मुझे हर्षद एज अ मेल लीड Person, कैरेक्टर हाँ। जितना शो देखा बहुत अच्छा लगता था मुझे, बट ये जो ओपिनियन बनाए हैं वो शो के बाद बना है, इट इज ये चीज है। एंड ऑल्सो श्रेया ने एक चीज पॉइंट आउट की थी कि वो दे आर टॉकिंग अबाउट योगेश एंड आकांक्षा का बॉन्ड, एंड हाउ दोनों को भी एक दूसरे की, वो प्लॉटी है उनका कि वो दोनों आए हैं इस शो में दोनों की वजह से, एक दूसरे की वजह से, हाँ, लव एंगल, लव एंगल दिखाना, शिल्पा का यह स्टैंड ले रहा है, तो आई अग्री कि उनका वो प्लॉटी है। हाँ, बट योगेश सच में स्टैंड ले रहा है ले रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो प्लॉटी की, उनको पता है बाहर की लोग इन दोनों को देखना चाहते हैं, वो भी उन दोनों को पता वो है, दोनों भी इतनी बच्ची वाले हरकतें नहीं कर रहे हैं। बच्चे होने के बावजूद। हाँ, या वो लोग मैच्योर थोड़े लग रहे हैं मुझे शिवांगी और हर्षद से। योगेश पॉइंट्स आउट जब वो गलती Yes. रहता है। आई आल्सो नोटिस्ड कि योगेश मोस्टली स्टे आउट ऑफ इट जब आकांक्षा का झगड़ा होता है, एंड लोग उसको देख के झगड़ा कर ले, ऐसे मैंने हाँ, देखा है। हाँ, वो बोलता है कि वो देख लेगी अपना, वो कर लेगी, तुम लोग मत कुछ बोलो, सो क्योंकि वो आई खुद भी नहीं बोलता है। अप्रिशिएट हर्षद, बहुत बीच में आता है, बहुत ज्यादा बीच में आता है, लाइक लेट हर फाइट हर बैटल्स, वो बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है ना, जब मतलब उसको पता चलता है कि आकांक्षा बहुत ज्यादा ही किसी के क्लोज जा रही है, तो वो आ जाता है उसको ये Yeah. करने के लिए कि मत कर। Okay, now the last pair went was Madhuri and Shreya, like the climax वाला ये part, दोनों भी मैंने जैसे बोला, माधुरी आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग, इतना इरिटेटिंग थी, मतलब इवन इन द गेम मुझे इरिटेटिंग लगी वो, लाइक उन दोनों का बाहर बोलना हुआ था कि तुम दोगे एक दूसरे को दे दोगे, आई डोंट नो क्यों अच्छा। इतना योगेश के लिए इतना फाइट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो। बट अभी फिर वो उसका भी एक स्टैंड है ना कि उसको अपने पार्ट इसको बचाना है और उसको अपने इसको बचाना है। ठीक है, डिपेंडेंट है, वॉट एवर हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन यहाँ पर श्रेया इज नॉट आस्किंग कि तू उसको हराई, वो बोल रही है कि मत जिताओ वॉट एवर, लेकिन यहाँ पर वो देने को रेडी है। अभी यहाँ पर उसने कीज भी ढूंढ ली है, श्रेया नहीं ढूंढी है, फिर भी एडामेंट रहना कि मैं दूंगी नहीं, दैट इज इरिटेटिंग ना। लेट बी, मतलब जीत लो फिर अभी ऑर्गेनिकली जीतो, रोक के क्यों रखना है फिर? यस, क्योंकि वो वहां पर दे रही थी योगेश की फाइल, उसने बोला कि मैं दे दूंगी, तो तभी पकड़ के क्यों रखा? उसने चाबी भी ढूंढ ली ना उसी से कि नहीं तू दे दे। उन्होंने आई थिंक कुछ 2-3 मिनट तक राम सर की फाइल पकड़ी हुई थी, 10 मिनट उसके तक बाद फरहान ने बोला। हाँ, उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास राम सो की दैट फाइल इज है रॉन्ग, करके। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज लास्ट वीक में श्रेया ने लिटरली आपको बचाया, एंड वो बॉटम 2 में चली गई थी बंदी, ठीक है, एंड नाउ वो अगर वो फेवर मांग भी रही है, चलो तुम्हारा डिपेंडेंट है, तुमको लॉयल रहना है वॉट एवर, लेकिन फेयर तो खेलो, फिर ऑर्गेनिकली खेलो, मिला है तो दे दो, वो मिल रहा है तो तुमको दे रही है, अब उसको चाबी भी मिला फिर भी तुम देने को तैयार नहीं हो, फिर तो हार गए कैमरा में सामने आके। ये क्या होता है ना, जब तुम दो पत्थरों पे पैर रखते हो ना तो फिर गिर जाते हो। ये हुआ है आज माधुरी का, मतलब पता नहीं क्या करती, पैम को आके भी बीच में घुस के समझा रही क्यों करना है ये, उनका चल रहा है, वो चलने दो, वो आके उनका वॉटेवर चल रहा है, तुम क्यों आके बीच में बुक कर रहे हो? अभी भी रूम के अंदर भी उसको फाइल मिला है तो भाई अपने में पकड़ के रखी है। वो झगड़े में भी वरुण ने ज्यादा ये नहीं किया, उसने अपना मतलब हट गया वहां से, साइड में हट गया, वो उसने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, बिकॉज यूजलेस था, वो सबको दिख रहा था, पैम बस अंदर हार के इसके लिए झगड़ा करती है। क्योंकि सबने बोला भी कि तू ओवर रिएक्ट कर रही है, वो सच में ओवर रिएक्ट कर रही थी, बाकी ओवर रिएक्ट कर रही थी, बिकॉज देखो जो अंदर चल रहा था, मस्ती में चल रहा था, वो भी तभी हंसी रही थी, ठीक है, हंस रही थी, वो भी मजे में ही कर रही थी, वो उसको ट्रिगर जब हुआ जब वो हार गई तो उसने उठाया कि तूने मेरे पे फाइल फेंका, पेपर फेंका, फाइल फेंका, मेरे मुंह पे फाइल फेंक रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मेरे आंख में लगा, ये पर आंख में लगा नहीं लगा है, पेपर उसने बस फेंका था, उसके फाइल तो फेंका ही भी नहीं लगा, ऐसे साइड से गया है। सो वो तुम्हारा उतना बॉन्ड है वैसा मस्ती वाला, तो फिर वैसा मेंटेन मत रखो,
वो करो उस ही मत लेवल उस पे, तरीके हाँ की मस्ती, उस अगर लेवल नहीं पे जमता जाओ है। ही मत फिर, क्योंकि तुम कर रहे हो वैसा मस्ती उसके साथ, उतना फ्री हो रहे हो, तो फिर वो बॉन्ड है वैसा, तो तुम उतना फिर ये हाँ करो, खाली वर्ड का ये करने की गरज नहीं है। यस। सो हाँ, एंड देन उसके बाहर भी आके जो श्रेया का था कि माधुरी जी को लेके झगड़ा, आई अग्री विथ हर, बिकॉज तुम लास्ट वीक में तुमने बचा तो भी, तो तुमने पूछा नहीं, तुमने ले लिया अपना अपॉर्चुनिटी, बच गए। अभी अगर तुम एक फेवर भी मांग रही कि भाई दे दे मुझे फाइल, पर तभी मुझे गलत ही लगा था उसका डिसीजन, क्योंकि हम उधर अपने लिए खेलने गए, हम किसी और के लिए नहीं खेलने गए, तो तुम खुद के लिए खेलो पहले, मुझे ऐसा लगता है। ओके अभी तो वो सीख ही गई है थ्रू अर हार्ड वे कि भाई अपने के लिए खेलना है, बिकॉज अभी उसने दूसरे के लिए खेला तो फिर पता चल गया, वो तो योगेश के लिए स्टैंड ले रही है। सो अगर मैं उस जगह पे भी रहती ना, तो इफ आई एम सीइंग कि भाई, हाँ, एंड देन ऑल्सो वन मोर थिंग कि भाई जो चढ़ के आए थे आकांक्ष और योगेश इसके ऊपर कि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हर, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हर, भाई ये नहीं पिछले नहीं, हफ्ते में ये योगेश का मैं मानती हूँ, पर आकांक्षा ऐसे नहीं बात कर सकती है ये चीज के बारे में। बात नहीं कर सकती, पर ये तुम कौन से हक से बोल रहे हो? पिछले हफ्ते में तुमने सबकी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी भाई, शिल्पा को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, तभी तो तुमने इज्जत नहीं सोचा कि क्या हुआ। अभी माधुरी पता नहीं क्या कर रही है, स्वीट शुगर आंटी बन रही है, स्वीट स्वीट बातें कर रही है सबसे कि मैं बिछाऊं में बच्चा बच्चा में, ये क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोलर बनाया तुमको, मम्मी नहीं बनाया है किसी की, बट वो क्या करना चाह रही है, योगेश की मम्मी बन रही है, वो उसको संभाल रही है। भाई कंट्रोलर बनना है, गेम खेलना है, टास्क खेलना है, तुम उसको बेबी सिट कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल हाँ। पसंद नहीं आया। एंड हर चीज में घुसना है, हर चीज में बात करना है, वो मुझे पसंद नहीं आया। वो बस मुझे ऐसे लग रहा है कैमरा में दिखने के लिए फुटेज चाहिए, इसीलिए वो हर चीज में अभी हर मुद्दे में, शी इज डूइंग दैट, आई एग्री। क्योंकि उनको अभी 2 हफ्ता हुआ ना लॉकअप को, तीसरा हफ्ता चल रहा है। वही 2 हफ्ता हुआ ना, हाँ। 2 हफ्ते से उनको मतलब जजमेंट डे पे उनको बोल रहे कि तुम सिर्फ क्या बोलते परछाई बन के रह जाओगी, शेडो वेडो, मतलब जो भी चीजें हो रही है उसकी वजह से वो वैसे कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तो मेरे को जो चढ़ के आया था ना, इतना इज्जत अचानक से माधुरी जी के लिए जो आया, जो मेरे को पता नहीं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। हाँ, योगेश का पहले से सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे वो पता है। Yes. लेकिन अभी जो वो दोनों भी बोल रहे हैं कि हम दोनों का चल रहा है, हम दोनों का चल रहा है, तब भी आके तुम बोल रहे हो कि नहीं गलत बोल रहे हो, गलत करने तो तुम दोनों को, उन दोनों को, उसको डिसरिस्पेक्टिंग नहीं लग रहा है, इसको डिसरिस्पेक्टिंग लग रहा है, तुम लोग आके क्यों बीच में बोल हाँ, रहे हो? लोग बोल रहे थे कि हम ऐसे बात करते हैं, हम दोस्त है, वो माधुरी जी भी बोल रही थी कि मैं हम दोस्त हैं, हम लोग में ऐसे बातें हो रही तो होती तुम है। लोग क्यों जाके खाली फोड़ कर रहे हो? और आकांक्षा को तो करना ही नहीं चाहिए भाई, तूने बहुत अच्छे से इज्जत रख ली है पिछले हफ्ते में सबकी, तो वो तो क्यों जाके बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या एंड आई फील अगर श्रेया अपार्ट फ्रॉम बीइंग यू नो दिस बिच्ची एंड बाहर के टॉपिक्स लिए आए बिना, अगर ऐसे गेम जैसे खेलेगी, आई फील आई कैन सी हर एज अ विनर। नहीं, मैं अभी तक किसी को winner नहीं मैं देख देख रही। पा रही हूँ उसको विनर, अगर वो ऐसे खेलती रही, कंसिस्टेंट रही, ये बाहर की गंदी बातें नहीं कर रही है एंड वो सब नहीं कर रही है, तो आई फील अगर जैसा गेम खेल रही है वो, बिकॉज उसने जाके पूछा भी आकांक्षा को कि भाई खाएगी, मैं तेरे 25,000 बच रहे कैलकुलेट करके तुझे चाहिए, एंड ऑल्सो जो जैसे उसने टास्क खेला, मुझे उसमें भी बहुत मजा आया कि भाई शी वॉज लाइक कि भाई मिला तो दे दूंगी मैं तुझे, तो वो भी मुझे सही लगा, अच्छा गेम खेल रही है फिलहाल अभी के लिए। सो अगर ऐसा खेलती रही तो आई फील आई कैन सी हर एज अ विनर। बाकी मुझे और तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं लग रहा है। आकांक्षा इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, बट लेकिन ना वो कभी कभी थोड़ा लाइन क्रॉस कर देती है, गंद बकती है। अब थोड़ा ज़्यादा ही गंद बक देती है कभी कभी सामने से, एंड बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग हो जाती है। नॉर आई एम सेइंग कि भाई श्रेया नहीं, श्रेया भी इधर कोई खरे का नगमा नहीं है, सबने सबको सब कुछ बक के रखा है, सबने सबका गंदगी बोल के रखा है, लेकिन एटलीस्ट शी इज़ प्लेइंग लाइक गेम, उसको पता है कि क्या चीज़ें हो रही है। इवन उसने जैसे पॉइंट आउट भी किया कि भाई उसके ओपिनियंस सही होते हैं बहुत जगह पे, जैसे कि चमोला का सीक्रेट रिवील करना हो या ये करना हो, अभी तो नेक्स्ट को पता चलेगा मैं कि किसका सीक्रेट रिवील हुआ है और क्या हुआ है, वो मैं बाद में पता चलेगा। बट या आज का एपिसोड ये था, मज़ा आया। इट ये वाज हमारा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। या एंड हम किसी को इधर लाइक ये नहीं कर रहे कि भाई ये है, किसी को लेके हेटरेट नहीं है, हम बस अपना हमारा ओपिनियन है जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं। एंड जेन्युइनली मैंने जैसे अगर बोली अगर कि भाई किसी को देख के मैंने ना, मैं श्रेया को जानती थी ना, मैं आकांक्षा को जानती थी ना, मैं किसी और को जानती थी, ये सारे ओपिनियंस जो है वो शो
को देखने के बाद के है। हम्म, किसी का बैकग्राउंड, किसी का ये, नहीं। किसी का फेवरेटिज्म से ये ओपिनियंस नहीं नहीं है, है। हाँ, ये हाँ। जो शो मैंने देखा है बिकॉज फर्स्ट वीक में मुझे श्रेया पसंद भी नहीं आई थी, एंड वाइस वर्सा मुझे आकांक्षा भी फॉर सम रीजन पसंद नहीं आई। फील शी शुड हैव चोजन हर सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड, दैट इज माय ओपिनियन। तो मुझे उधर भी थोड़ा ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये जो भी ओपिनियंस है हम दोनों के, वो शो को देखने की बात है, लाइक ट्रूथफुल है। यस यस। तो या आप कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, आपको कौन पसंद है, आपको क्या लगा आज का एपिसोड देख के, एंड हमारे रिव्यूज देखते रहो गाइस। बाय। बाय। चलो।